नई सोच के साथ नया अभियान शुरू किया जाए तो सफल होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हल्द्वानी में भी हुआ। शहर में चौड़ीकरण की जद में आ रहे 40 से ज्यादा पेड़ों को हटाए जाने के मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए पेड़ों का हटाया जाना बेहद अहम हो गया था। तो ऐसे में प्रशासन ने सभी को ट्रांसलोकेट करने का फैसला किया। इन पेड़ों को नैनीताल रोड, कालाढूंगी, लामाचौर से शिफ्ट कर हल्दूचौर स्थित गंगापुर में गौशाला में शिफ्ट किया गया। आपको जानकर हर्ष होगा कि प्रशासन की ये मुहिम सफल हुई और आज सभी पेड़ों को नया जीवन मिल गया है। इसको लेकर संस्था के संयोजक ने बताया कि एक जगह से दूसरी जगह पुराने पेड़ों को शिफ्ट करना बेहद चुनौतीपूर्ण रहता है। पिछले कई महीनों से इन सभी पेड़ों का ध्यान रखा गया और अब हमें सफलता मिली है। इस बारे में सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से इस प्रोजेक्ट का सफल होना अपने आप में बड़ी कामयाबी है। शहर के विकास के लिए जो प्लान निर्धारित किया था वो भी सफल हुआ और हम पेड़ों को नया जीवन देने में भी सफल हुए हैं। देखिए, हमारे हल्द्वानी सिटी में जो रोड वाइडनिंग का और जंक्शन इम्प्रूवमेंट का काम हुआ था, उसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा लोक निर्माण विभाग के साथ ये निर्णय लिया गया था कि जो पेड़ हैं हमारे, खासकर जो चौड़ी पत्ती के हैं और ऐसी प्रजाति के हैं जिनका संरक्षण आवश्यक है और जो इन्वायरमेंट के लिहाज से बहुत यूज़फुल हैं, उनको रिलोकेट करने का निर्णय लिया गया था, उनको काटने के बजाय। और हम लोग इसको पिछले सितंबर के बाद से ही हम लोगों ने रिलोकेशन शुरू किया था, जो अभी हमारा दिसंबर तक इसमें हमने करीब 37 जो ट्रीज़ थे वो हमने विभिन्न स्थानों से नगर निगम हल्द्वानी क्षेत्र के अंतर्गत से यहाँ पर रिलोकेट किए हैं। और चूँकि बीच में हमारा डोरमेंसी का पीरियड था, तो उसके बाद हम लोग ये स्प्रिंग सीजन में यहाँ पर आए हैं ये देखने के लिए कि किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। और ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि सारे पेड़ जो हैं वो अभी तक अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, उनमें नई पत्तियां आ गई हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी इनकी जो ग्रोथ है वो और अच्छे से होगी। और हमारा जो ये एक एक हमने एक प्रयास किया था कि पेड़ों को काटने के बजाय उनको रिलोकेट करके पर्यावरण संरक्षण के दिशा में भी कार्य किया जाए और विकास को भी साथ दिया जाए, इसमें हम लोग सफल हो पाएंगे। ये बहुत चैलेंजिंग था। इनफैक्ट हल्द्वानी में जितने भी पेड़ थे सब डेबरी में थे, पत्थरों में, पेबल्स में, यूटिलिटीज में थे, जिसपे केबल्स भी जा रही थी और पाइपलाइंस भी जा रही थी। उनको डाइवर्ट करना, इनको प्रून करना और उसके अंदर से नया रूट निकालना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब था। उसके अलावा ये कम से कम कुछ पेड़ ऐसे हैं जो 100 साल पुराने भी होंगे, जिनको हमने निकाल के और डोरमेंसी में उठाया था विंटर्स में, लगभग दिसंबर में। और अब जो है इनके अंदर, सबके अंदर नए पत्ते आ गए हैं, ऊपर से ग्रीनरी इनकी अभी तक लास्ट कर रही है और इससे पता चल रहा है कि ये पेड़ बच जाएंगे। अब कोई इशू नहीं है, 1 साल के बाद तो ये पता भी नहीं चलेगा कि ट्रांसप्लांटेड है। हम मैसेज तो जाना चाहिए, जो लोग पेड़ों को बचाना चाहते हैं उनके लिए मैसेज है कि बड़े बड़े पेड़ भी बच सकते हैं। इसमें इसका प्रोसीजर ये होता है कि इसमें रूट कटिंग करने के बाद उसमें नया रूट निकालना पड़ता है। तो जो फर्टिलाइजिंग और मेकिंग श्योर कि उसमें कोई इन्फेक्शन ना आए जहाँ से जड़ काटी है, और नए पत्ते इसमें जब इंड्यूस हो जाते हैं तब इसको हम लोग पैक करके उठाते हैं। तो जब नया रूट आ जाता है, इसका मतलब है कि उस पेड़ ने नए कटने के बाद, जड़ कटने के बाद नया सिरे से खाना शुरू कर दिया। तो हम जब इसको लेके आए थे तो उनमें पत्ते नहीं थे, बट क्योंकि उसका रूट इनिशिएशन हो चुका था, इसलिए हमें पूरा भरोसा था कि ये फरवरी मार्च के अंदर तक अच्छे खासे पत्ते आ जाएंगे। तो अब आप देखेंगे कि सारे पेड़ लगभग सबने जो है नए नए पत्ते छोड़ दिए और अब बिल्कुल स्टडी हो रखे हैं। ये बरसात तक बहुत अच्छे कवर कर जाएंगे विद ड्यू फर्टिलाइजिंग।